खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सब चीज़ें, सब काम मुमकिन है। मैं खुदा का खादिम पास्टर आशिर सलीम आज एक बार फिर एक नए मौजू के साथ तुम दुनिया का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है और खुदावंद यीशु मुझे फजल बख्श कि मैं अपने अल्फाज से, अपने ख्यालात से और अपने अमाल से इस दुनिया में रहते हुए तेरे जलाल को जाहिर कर सकूं। खुदावंद यीशु मसीह के वारिस लोग, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के वारिस लोग किस तरह से इस दुनिया में रहते हुए खुदा की बादशाही को कायम कर सकते हैं। यीशु दुनिया का नूर है। इसने गुनाह की तारीकी में गिरे हुए इंसानों को गुनाह की दलदल से निकाल कर खुदा के जलाल में शामिल किया है। यीशु मसीह ने रोजमर्रा की जिंदगी में आम सी चीजों को जो इस्तेमाल में है, नमक और नूर को इस्तेमाल किया है कि किस तरह से ये गैर मामूली और गैर अहम लोग अपनी जिंदगियों में खुदा की बादशाही को कायम करते हुए इस दुनिया में किस तरह से अपने वसीले से खुदा के जलाल को जाहिर कर सकते हैं। गलीली मछेरे बखूबी जानते थे कि किस तरह से वो अपने उस शिकार को जो वो गलील की झील से पकड़ते थे उसे बाजार तक ले जाने और बाजार से फिर रोमियों के दस्तरखान की जीनत बनाने के लिए अपने शिकार को किस तरह से महफूज किया जा सकता है। इसलिए वो नमक पर ही इन्हसार करते थे क्योंकि नमक उनके उस शिकार को महफूज रखता था। यीशु के मुताबिक अगर दुनिया अपने ही रास्तों पर चलती रहे तो वो गल सड़ जाएगी। इसलिए इस दुनिया को खुदा की बादशाही के वारिसों की जरूरत थी और है, ताकि इस दुनिया में रहते हुए वो अपने कामों के जरिए से नमक का काम करते हुए इस दुनिया को गलने सड़ने से महफूज रख सकें। आम जो लोग चमड़े का कारोबार करते हैं जानवरों के, वो भी उस चमड़े को फौरन से नमक लगाकर महफूज कर लेते हैं और नमक, थोड़ा सा नमक जो है वो बहुत सी खुराक को लजीज बना देता है और खुदा के लोग थोड़े से इस पूरी दुनिया को गलने सड़ने से महफूज रख सकते हैं और इसीलिए हमें नमक से तशबीह दी गई है कि हम नमक का काम करें। बिल्कुल इसी तरह से नूर की मिसाल इस्तेमाल करते हुए यीशु की मुराद ये थी कि ये दुनिया एक तारीक जगह है, यहाँ पर नूर की जरूरत है। बिना नूर के लोग तारीकी में ठोकर खाते हैं, गिरते हैं और जख्मी होते हैं। इसलिए इस दुनिया को और रोशनी की जरूरत है। हम रोशनी रखते हुए अगर हमारे पास नूर है और हम उसे छुपाते हैं तो हम गुनाह करते हैं। जिस तरह से नमक खाने को लजीज बनाता है, उसी तरह से नूर दुनिया की तारीकी को खत्म कर देता है। और इसी तरह से यीशु के पैरोकार भी इस दुनिया में मुख्तलिफ हैं। जिस तरह से नमक और नूर खाने को लजीज और दुनिया को और रोशनी फराहम करता है, इसी तरह से हम जो खुदा के लोग हैं, हमें अपने कामों से ये जाहिर करना है कि हम दुनिया वालों से मुख्तलिफ लोग हैं। आज ये सवाल उभर कर सामने आता है कि क्या आपके काम की जगह पर, आपके खानदान में, आपके माशरे में सड़न और अंधेरा है?
اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر روح القدس سے دعا کریں کہ وہ آپ کو نور عطا کرے، نور کی مانند بنائے، نمک کی مانند بنائے، تاکہ آپ اس دنیا کی سڑن کو اور تاریکی کو ختم کر سکیں اور اس پیغام کے وسیلے سے آپ برکت پائیں۔ اور کمنٹ میں اس بات کو ضرور شیئر کریں کہ کیا واقعی آپ نور اور نمک کا کام کرنا چاہتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔